आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 35वां भाग, वैजयंतीपुरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दंडकारण्य के दक्षिण भाग के पास वैजंतीपुर था, जहां का स्वामी असरों का एक एकाधिपति कुलीतरवंशी तिमिध्वज शंबर था, जो 100 दुर्गों का स्वामी था। शंबर की राजमहिषी दिति पुत्र मय दैत्य की पुत्री तथा रावण की महिषी मंदोदरी की सगी बहन थी। उसका नाम माया था। माया अपूर्व रूप सुंदरी थी। उसका रंग तपाए हुए सोने के समान कांतिमान था, और उसके अंग प्रत्यंग इतने सुडौल थे कि देखकर उसके रचयिता को धन्य कहना पड़ता था। असुरराज शंबर जैसा प्रतापी और संपन्न था, वैसा ही शालीन, वीर और महिमावान भी था। रावण विचरण करता हुआ अकस्मात ही शंबर की राजसभा में जा पहुंचा। ज्वलंत अग्निशिखा के समान तेजस्वी एक तरुण को बहुमूल्य मणियों के भुजबंद और महार्ग मरकत मणि का कटिबंध पहने, विशाल बाहु, प्रशस्त वक्ष, उन्नत ललाट, उत्फुल्ल नयन और कृष्णकाक पक्ष पर मणिमुकुट पहने, कंधों पर दुर्धुर्ष परशु रखे लापरवाही से नगर के राजपथ पर अग्रसर होते देखा तो बहुत जन कौतूहल से उसके पीछे हो लिए। रावण चारों ओर नगर की सुषमा निहारता हुआ, गवाक्षों से झांकती हुई पुरवधुओं पर कटाक्ष करता हुआ, असुर बालकों, याचकों और कन्याओं को स्वर्ण देता हुआ, हंसता मुस्कुराता, हंस की चाल से चलता राजपथ पर राजमहालय की ओर चला जा रहा था। असुर नागर आश्चर्यचकित हो इस तेजस्वी आगंतुक एकाकी परदेशी को देख रहे थे। किसी का भी साहस उससे परिचय पूछने का न होता था। राजद्वार तक पहुंचते पहुंचते बहुत भारी भीड़ उसके साथ लग गई। राजद्वार पर द्वार पुरुष ने पूछा, महाभाग, आप कौन हैं और किस अभिप्राय से आप राजद्वार पर पधारे हैं? आपने अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया है? आज्ञा कीजिए तो मैं स्वामी से निवेदन करूं। द्वार पुरुष का ऐसा विनय देख रावण प्रसन्न हो गया। उसने अपने कंठ से बड़े बड़े मोतियों की माला उतार उसके कंठ में डाल दी और हंसकर कहा, तेरे विनय से संतुष्ट हूं। तो अपने स्वामी से जाकर कह कि द्वार पर एक अतिथि आया है, राजदर्शन का इच्छुक है। अपना शेष परिचय मैं तेरे स्वामी ही को दूंगा। ऐसा बहुमूल्य उपहार पाकर और रावण के गरिमामय वचन सुनकर द्वार पुरुष ने झुककर रावण का अभिवादन किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी स्वामी से जाकर निवेदन करता हूं, तब तक महान भाव इस आसन पर विराजमान हो। ये कहकर द्वार पुरुष शंबर की सभा में गया। जाकर उसने करबद्ध प्रार्थना की, महिपाल, एक महिमामान तेजस्वी अतिथि राजद्वार पर उपस्थित है। वो राजदर्शन की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। मुझदास को उसने ये मुक्तामाल प्रसन्न होकर प्रदान की है। अपना परिचय वो स्वयं देना चाहता है। आगे देव प्रमाण है। द्वार पुरुष का ये वचन सुनकर और मोतियों की वो बहुमूल्य माल देख उस असुरराज ने आश्चर्य प्रकट किया। फिर अपने मंत्रियों की ओर देखकर उसने कहा, ऐसी मुक्तामाल द्वार पुरुष को देने वाला अवश्य ही कोई महिमावान है। तुम स्वयं उसकी अभ्यर्थना कर उसे मेरे पास ले आओ। मंत्रीगण अर्घपाद्य ले द्वार पर आए। रावण का अर्घपाद्य से सम्मान किया और कहा, महाभाग, आप चलकर हमारे असुरपति से भेंट कीजिए। हंसते हंसते शंबर के सम्मुख जाकर रावण ने कहा, असुरराज शंबर की जय हो। मैं पौलस्त विश्रवा मुनि का पुत्र रावण, लंकापति राजमहिषी माया देवी का बहनोई, आपका साढ़ू, आपके दर्शनार्थ आया हूं। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं। रावण के ऐसे वचन सुनकर शंबर दोनों हाथ फैलाकर आसन से उठकर रावण की ओर दौड़ा।
उसने अंक में भरकर रावण को बार बार आलिंगन करके कहा, आज मैं धन्य हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। पौलत्स रावण, तुम पूजार्ह हो। अभ्यर्थना करता हूं, इस असुरपुरी में तुम्हारा स्वागत है। भाई, ये तुम्हारी ही पुरी है, तुम अपने ही घर आए हो। आनंद अतिरेक से शंबर के दोनों नेत्रों से जलधार बह चली। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि नगर में उत्सव मनाया जाए। सब कोई आज दीपावली करे। ये हमारा प्रिय संबंधी पौलत्स रावण प्रजापति के वंश का है, सुप्रतिष्ठित है। इसके आने से मेरा कुल धन्य हुआ, मेरा ये नगर पवित्र हुआ। फिर उसने रावण को अपने पास आसन पर बैठा कर हंसते हुए कहा, किंतु ये क्या, लंकाधीश एकाकी, बिना ही परिच्छद? रावण ने भी हंसते हंसते कहा, घर में आने के लिए परिच्छद की क्या बात, आपके दर्शनों का चाव खींच लाया। देवी मंदोदरी भी अपनी प्राणाधिक बहन को बहुत याद करती हैं। मैंने सोचा, पूज्या है वे, श्लाघ्या है वे, चलकर पदवंदना कराऊं। शंबर ने कहा, तो चलो बंधु, अंतापुर में देवी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगी। उसने चेटी की ओर देखकर कहा, अरिजा, देवी से निवेदन कर, हमारा बंधु लंकाधिपति पौलत्स रावण आया है और अब हम अवरोध में आ रहे हैं। चेटी मस्तक अवनत कर जो आज्ञा कह चली गई और असुरराज शंबर रावण के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बातें करते हुए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 35वां भाग, वैजयंतीपुरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।